बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ समास करने जा रहे हैं। पहले हम समास की परिभाषा जानेंगे। समास कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। वह नया शब्द समस्त पद कहलाता है। इस समस्त पद को पुनः तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। प्रत्येक समस्त पद का पहला भाग पूर्व पद और दूसरा भाग उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद के लिए उदाहरण समझा रही हूँ बेटा। एक देशभक्ति। देशभक्ति क्या है? समस्त पद। जब हमने इसका विग्रह किया तो ये बना देश के लिए भक्ति। अब इसमें पूर्व पद है देश और उत्तर पद है भक्ति। अब हम करेंगे समास के भेद। समास के निम्नलिखित भेद हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब तत्पुरुष समास के आगे दो भेद और हो जाते हैं, जिनको द्विगु समास और कर्मधारय समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास, इसमें पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है और इसमें उपसर्ग के योग से नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे यथा शक्ति। यथा क्या है बेटा? इसमें उपसर्ग। अब इसका हमने विग्रह किया शक्ति के अनुसार। आ जन्म, जन्म से लेकर। अब आ क्या है? उपसर्ग। इसी प्रकार तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाने की प्रक्रिया में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी लुप्त हो जाते हैं, वो हमें पता नहीं लगते। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब बेटा आपको कारक तो आते ही हैं। कर्म में क्या होता है? को। कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर। अब हम करेंगे तत्पुरुष का पहला कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। अब हम करेंगे संप्रदान। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अपादान में करेंगे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। जब बेटे किसी चीज से अलग होते हैं उसमें अपादान तत्पुरुष समास होता है। देखो करण में भी से प्रयोग होता है, पर करण में जो से प्रयोग होता है वो रेखा से अंकित, वो किसी चीज से अलग नहीं होना होता है, परंतु अपादान तत्पुरुष समास में किसी चीज से अलग होना होता है। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों का नाथ। अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद दानवीर, दान में वीर। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। समझ आ गया आपको? इसके बाद है बेटा, इसके आगे जो भेद आपको मैंने बताए, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, काउंटिंग होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हो तिरंगा, तीन रंगों का समूह या समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह या समाहार। उसके बाद है बेटा कर्मधारय समास। इस समास में समस्त पद के दोनों पदों में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे लाल किला, लाल है जो किला। महात्मा, महान है जो आत्मा। उसके बाद तीसरे समास का भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बेटा और प्रयोग करते हैं हम। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और या का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे आसान समास है आपका। देश विदेश, देश और विदेश। आदान प्रदान, आदान और प्रदान। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। लास्ट में समास है आपका बहुव्रीहि समास। इस समास में पूर्व या उत्तर दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। अन्य मीन्स और कोई। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब
आपने नहीं दिया ना इसमें। गजानन, गज के समान आनन है जिसके, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके। अब आपको सारे समास समझ आ गए होंगे। अब इसकी मैं एक आपको वर्कशीट भेजूंगी, तो आप उस वर्कशीट को सॉल्व करके मुझे भेजेंगे।